आज की इस जीत जो यूपी में हुई है इसमें क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या आगे की रणनीति यार प्लीज यार माइक को मुझे। 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम दलों का सुपड़ा साफ कर दिया है और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। उत्तराखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। गोवा और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने झंडे गाड़े हैं। पंजाब में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और पंजाब में भी पहले से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कई गुना ज्यादा बढ़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के अंदर जबरदस्त काम किया है। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कामों की जीत है। जिस तरीके से आज पूरे देश भर में गरीब, मजदूर, किसान, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, समाज के हर व्यक्ति का भला मोदी सरकार ने किया है। जिस तरीके से मोदी साहब की योजनाओं का लाभ आज पूरे भारत में जनमानस को मिल रहा है, ये उसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत के साथ इन 5 राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ा है। अगर कांग्रेस इस बार भी सवाल उठाती है ईवीएम पर तो क्या जवाब रहेगा? देखिए, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, पुरानी कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब उनको मालूम है कि देश की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, जब देश की जनता ने कांग्रेस का और समाजवादी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है, इसलिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडे में हमेशा कांग्रेस रहती है। लेकिन सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस प्रकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, ये उसी का परिणाम है कि पूरे भारत का जनमानस और भारत का बच्चा बच्चा आज नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी पर देश का विश्वास है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किए हैं, ईमानदारी से काम किए हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, ये उसी का परिणाम है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, वहां पर आप क्या कहें, क्या वहां पर बीजेपी का जादू? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ा। इससे पहले हम वहां जो अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, इस बार पहली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा है और आप देख रहे हैं जो इस समय सभी टेलीविजन चैनल्स पर जानकारी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में भारी उछाल पंजाब में भी देखा गया है और आने वाले सालों में आप देखेंगे इसी प्रकार संगठन की मजबूती पंजाब के अंदर भी होगी और आने वाले सालों में वहाँ भी बीजेपी पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धोखे से चुनाव जीत रही है। यहाँ तक जम्मू कश्मीर का विषय है, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पहले कहा है कि परिसीमन आयोग की कार्रवाई पूरी होने के बाद जब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सीटों की हदबंदी विधानसभा का गठन हो जाएगा, उसके बाद
यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे और अगले 6-8 महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर भी यहाँ असेंबली के चुनाव होंगे। और जिस प्रकार इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर भी आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ यहां भी सरकार बनाएगी। यकीनन जिस प्रकार मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू संभाग के डोगरे हों या कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई हों, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी या पहाड़ी कबीले के लोग हों, पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित हों, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे भाई बंधु हों या गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, समाज के हर वर्ग का भला मोदी सरकार ने किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पूरे मिशन के साथ हमारी सरकार काम करती है। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देखेंगे कि मोदी सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ जम्मू कश्मीर की जनता ले रही है। यहाँ के लाखों किसान, उनके खातों में 6-6 हजार, यहाँ के करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत की योजना के तहत अगर किसी को अपने इलाज के लिए 1 साल में धनराशि की जरूरत पड़े तो 5-5 लाख, ई श्रम कार्ड, गरीब लोगों को 1000-1000 रुपया पेंशन हर महीने, और कोरोना महामारी से देश को बचाने का काम मोदी साहब ने किया। फ्री वैक्सीनेशन और फ्री राशन जो देश की जनता को दिया गया इस कोरोना काल में, उसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को भी मिला। गांव में, महिलाओं का वोट शेयर भी बढ़ा है। गांव में, गांव हो, शहर हो, आज डेवलपमेंट के काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं और इसका लाभ देश की और जम्मू कश्मीर की जनता उठा रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए साफ तौर पर आपने देखा क्या कुछ कहना है बीजेपी प्रेसिडेंट रविंदर रैना का। इनका ये कहना है कि मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ये पूरी तरह से खरा उतर रहा है। इसीलिए आज यूपी में जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी की होती हुई दिख रही है। और इसी के लिए यहाँ पर जम्मू में बीजेपी का जो कार्यालय है, यहाँ पर भी इस तरह की जो खुशी है वो देखी गई है और तमाम यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और इस बात की खुशी मना रहे हैं कि जो बीजेपी है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ढोल नगाड़े जो है वो भी बजाए जा रहे हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर इस समय रविंदर रैना जी हाथों में बीजेपी का झंडा लिए काफ़ी खुश है। और जिस तरह से चुनाव जो है, चुनावों के नतीजे सामने आ रहे हैं यूपी में और गोवा में, मणिपुर में, तो बीजेपी का जो कहीं ना कहीं वर्चस्व है वो चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय आगे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो चुनाव होंगे या नहीं, ये अभी पूरी तरह से साफ तो नहीं हो पाया है। और यहाँ पर मीडिया से इंटरेक्शन जो है ये कर रहे हैं रविंदर रैना जी और इस बात को लेकर काफ़ी खुश है कि आने वाले समय में जो है बीजेपी का झंडा एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जो है फहराया जाएगा। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा पर्सन एक बार फिर से दिखाए कि कितनी जो खुशी है यहाँ पर देखने को मिल रही है बीजेपी के कार्यालय के बाहर। और आप देखिए कि यहाँ पर जो तमाम बीजेपी कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर पटाखे भी जो हैं वो लाए गए हैं ताकि पटाखे फोड़कर और हाथों में बीजेपी का जो झंडा है उसे हाथों में लिए ये काफ़ी खुशी जो है जाहिर करने का एक तरीका है। और जाहिर सी बात है पंजाब में भी जो है इस बार पहली बार बीजेपी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की जो है वो कोशिश की। लेकिन अभी की बात बताएं तो आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में काफ़ी आज आगे चल रही है।
है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खुशी है, जो मनोबल है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, वो बना हुआ है। और यहाँ पर मीडिया से जो बातचीत है वो भी कुछ देर पहले आपने सुनी कि रविंदर रैना जी ने की, और इस बात का यकीन दिलाया कि आने वाले समय में बीजेपी जो है जम्मू में भी जो है अपना वर्चस्व दिखाएगी और बढ़ चढ़ कर काम करेगी। जी रमन, जिस तरह काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है और अभी भी अगर हम बात करें, जो काउंटिंग है वो चल रही है, वो जारी है यूपी में, लेकिन जो अभी मौजूदा नतीजे हैं उसके हिसाब से जो बीजेपी जो है वो काफ़ी आगे चल रही है। मणिपुर, गोवा में भी जो बीजेपी काफ़ी अच्छा कर रही है, उत्तराखंड में भी जो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कुछ कर रही है और आगे बढ़ रही है। और इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों के मन में अभी भी मोदी के लिए जो भक्ति है, जो भावना है, वो बिल्कुल बरकरार है। और हर हर मोदी, घर घर मोदी का जो नारा है वो कहीं ना कहीं साक्षात होते हुए दिख रहा है। तो ये थी अभी की बड़ी अपडेट बीजेपी कार्यालय जम्मू से। आप बने रहिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ।